अब तक की कहानी में देवा के ताऊजी उसके हाथ पे एक मोली बांध देते हैं और उसे निर्देश देते हैं कि वह इस मोली को ना खोले। अब कहानी आगे। सुमेता की आत्मा अब देवा के पास हर वक्त मंडराती रहती है। वो देवा को स्पर्श कर संतुष्टि चाहती थी, पर देवा के हाथ में बंधी मोली के कारण सोमिता की आत्मा देवा के शरीर में प्रवेश करना तो दूर की बात है, उसके शरीर को छू भी नहीं पाती है। इधर 2 दिन बाद जब देवा कॉलेज जाता है तो उसे सुमिता के मर जाने की बात पता चलती है। इससे वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उससे प्यार जो करता था। लेकिन सोमिता की अमावस्या के दिन फिर से काला जादू नहीं करने के कारण वो खुद को संभाल लेता है। सुमिता की मौत की बुरी खबर सुनने के बाद भी लेकिन वो फिर 2 दिन कॉलेज नहीं जा पाता है अपने खराब स्वास्थ्य के कारण। देवा के ताऊजी को जब देवा के खराब स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है, वो देवा से मिलने उसके घर आते हैं। घर पर आते ही उन्हें फिर वहाँ किसी नकारात्मक शक्ति के उपस्थित होने का आभास होने लगता है। वो देवा के सर पर हाथ रखकर एक देवी मंत्र बुदबुदाते हैं तो उनको देवा के शरीर पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव महसूस नहीं होता है, पर उनको अपने छोटे भाई के घर पर नकारात्मक शक्ति के उपस्थित होने के कारण उस घर के लोगों की सुरक्षा की चिंता सताने लग जाती है। वो अपने छोटे भाई से उस घर में किसी नकारात्मक शक्ति के होने की बात कहते हैं और वहाँ हवन करवाने की सलाह अपने भाई को देते हैं। उनका भाई अपने भाई के कहने पर हवन करवाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो अपने बड़े भाई की कोई भी बात कभी नहीं टालता था। हालांकि उसे वहाँ न तो कोई नकारात्मक शक्ति का एहसास हो रहा था और ना ही कोई दिक्कत हो रही थी, फिर भी वो अपने भाई के कहने पर हवन का सारा इंतजाम उन्हीं को करने के लिए कह देता है। देवा के ताऊजी भी अपने भाई की बात मान जाते हैं और 2 दिन बाद पूर्णिमा के दिन किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा दूंगा बोलकर अपने घर आ जाते हैं। इधर रात में देवा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और उसे बहुत बेचैनी महसूस होने लग जाती है। वो अपनी बहन को पानी पीने के लिए आवाज़ लगाता है। उसकी बहन जैसे ही पानी का गिलास लेकर अपने भाई के पास आती है, वहाँ उपस्थित सुमेता की आत्मा उसकी बहन के शरीर में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि सोमिता की आत्मा देवा से बात करने और उसे स्पर्श करने के लिए तड़प रही थी। उसकी बहन जैसे ही देवा को पानी का गिलास थमाती है, उसकी बहन के हाथ कांपने लग जाते हैं और सारा पानी नीचे फर्श पर गिर जाता है। ये देखकर देवा अपनी बहन पर चिल्लाने लग जाता है और देवा के चिल्लाते ही उसकी बहन के शरीर में घुसी सोमिता की आत्मा उसे घूर घूर कर देखने लग जाती है और देवा के देखते ही देखते उसकी बहन की आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं। उसके बाल जमीन तक फैल जाते हैं। वो गुस्से में उसके बेड पर अपना एक पैर रखकर किसी सांप की भांति अपनी जीभ बाहर निकालकर उस पर फुफकारने लग जाती है। ये देखकर देवा के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। उसका दिल हलक में अटक जाता है, मुख से आवाज़ नहीं निकलती है और फिर देखते ही देखते उसकी बहन खौफनाक आवाज़ें निकालते हुए उसे डराने लग जाती है। उसकी बहन के जिस्म से लकड़ी के चरमराने जैसे चर चर की आवाज़ें निकलने लग जाती हैं। ऐसी आवाज़ सुनकर उसकी चीख निकल जाती है और डर के मारे वो अपनी माँ को आवाज़ें पर आवाज़ें लगाने लग जाता है। और जैसे ही उसकी माँ उसके कमरे में प्रवेश करती है, उसकी बहन तुरंत उससे नॉर्मल बिहेव करने लग जाती है। अब देवा वहाँ एक पल नहीं रुकता है। वो रात में ही भागकर अपने ताऊजी के यहाँ आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।